Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of that name who taught us all the names, the merciful, the mighty, and the omnipotent. Hi everyone, this is me Ali once again. और आज हम एक्टिव और पैसिव वॉइस करेंगे। ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन आज जितने भी टेंसेस है सारे टेंसेस के मैं एक्टिव पैसिव करूँगा। आप जो है सीक्वेंस के साथ, और इंतहाई आसान है ये। बहुत सारी वीडियोस में इसको काफ़ी मुश्किल बनाया है, लेकिन ये इंतहाई आसान है। आज मैं करवाऊँगा आपको। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, फिर कंटिन्यूअस करेंगे, परफेक्ट करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस तो नहीं होता, फिर पास इंडेफिनिट करेंगे, पास कंटिन्यूअस करेंगे, पास परफेक्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस यही करेंगे। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, ये तो हमने प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है डिटेल के साथ कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर अपन एक्शन होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन वो करता है। ठीक है, वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। आते हैं अपनी टेंस की तरफ। तो ये जो टेंस है, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल जिसे हम कहते हैं, ये हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, किस तरह होता है, इंतहाई आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से आगे कौन सा टेंस आता है, कंटिन्यूअस आता है। और कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से है, एज, एम और आर है। ठीक है ना, ये हमारे पास कंटिन्यूअस में है। तो एज, ये एम तो खैर नहीं आता, सेंटेंस में आता है, पैसिव वॉइस में नहीं आता, लेकिन हम इज और आर जो है ये इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इज, एम, आर। हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम आर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसके लिए मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, इज या आर इस्तेमाल करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखें, ही वॉचेज टीवी। ये तो आपको पता है, ही वॉचेस टीवी, वॉच नहीं आएगा, ये इसका इजाफा होता है। ही वॉचेस टीवी। अब मैंने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो टीवी ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। ठीक है, और ही को किस तरह में चेंज करना है, ही को तो हिम में चेंज करना है, ये तो आपको पता है। और वॉच को है, इसका थर्ड पाम हम लगाएंगे, वॉच लगाएंगे। जितने भी पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो, उसको हमने उसका थर्ड पाम हमने लगाना है। तो ये देखें, ही वॉचेज टीवी, तो हम इसको पैसिव वॉइस में किस तरह चेंज करेंगे, टीवी। तो टीवी तो सिंगुलर है, तो हम आर तो नहीं लगा सकते, इज लगाएंगे, टीवी इज। और वॉच जो है इसको थर्ड में चेंज करेंगे, टीवी इज वॉच्ड। इसका थर्ड फॉर्म क्या आता है, वॉच्ड। बाय लगाएंगे, और ही के लिए क्या आएगा, हेम आएगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह ही के लिए क्या आता है, हेम आता है। तो टीवी इज वॉच्ड बाय हेम। ठीक है, इस तरह ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसके अलावा सेकंड सेंटेंस को आप देखें, आई रिसाइट द होली कुरान। ठीक है, रिसाइट्स यहां पर नहीं आएगा, आई के साथ जो है रिसाइट आता है, ये तो आपको पता होगा रूल्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, इसको मैंने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो द होली कुरान को जो है ये हम जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की जगह पुट करेंगे। मिसाल के तौर पर द होली कुरान, द होली कुरान, तो ये तो सिंगुलर है ना, तो हम इज लगाएंगे, इज। और रिसाइट को रिसाइटेड में यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ चेंज करेंगे। द होली कुरान इज रिसाइटेड बाय हु, बाय आई की जगह क्या आता है, मी आता है ना, तो बाय मी करेंगे। इस तरह ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसके अलावा अगर एक मिसाल के तौर पर अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है, मिसाल के तौर पर इस तरह अगर आया, दे ईट मैंगोज, इस तरह मिसाल के तौर पर आ गया, दे ईट मैंगोज, तो हम इसको इस तरह चेंज करेंगे, मैंगोज। तो मैंगोज तो प्लूरल है, इसको हम इस तो नहीं लगा सकते, आर लगाएंगे, मैंगोज आर। और ईट को ईटन करेंगे, थर्ड फॉर्म में लगाएंगे, ईटन। बाय हु, बाय लगाएंगे, और दे के लिए दिम लगाएंगे। तो इसी तरह आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यानी इज और आर लगाना है। आपने ऑब्जेक्ट को देखना है, सिंगुलर है तो आपने जो है इज लगाना है, प्लूरल है तो आपने आर लगाना है। ठीक है, इस तरह आपने इसको चेंज करना है। आगे आते हैं कंटिन्यूअस की तरफ। तो कंटिन्यूअस जो है इसमें भी तो इज, एम, आर है। अगर कोई हमसे पूछे कि सर वहां पर तो आपने कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, जो कि इज, एम, आर वो आपने लगा दिया। ठीक है, यहां पर तो एज, एम ऑलरेडी है, तो इसके साथ क्या करेंगे, तो इसके साथ भी हम यही वाले लगाएंगे, सिर्फ बीइंग का इजाफा करेंगे। क्या, हेल्पिंग वर्ब यही लगाएंगे, लेकिन बीइंग का इजाफा करेंगे। कंटिन्यूअस जितने भी है, इज बीइंग आएगा, आर बीइंग आएगा, वॉज बीइंग आएगा, वर बीइंग आएगा, विल बी बीइंग आएगा, शैल बी बीइंग,
वो जो फ्यूचर में है। तो यहाँ पर देखिए आई एम वॉचिंग टीवी, तो आपने इस तरह चेंज करना है टीवी इज, टीवी सिंगुलर है, इज लगाएंगे और इसके साथ मैंने आपको कहा कि बीइंग का इजाफा करेंगे। टीवी इज बीइंग, वॉचिंग को हम वॉच्ड में चेंज करेंगे। बाय हु, बाय आई के लिए मी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बाय हु, बाय मी, इस तरह ये चेंज हो गया, यानी टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस को अगर आप देखें, आई एम रिसाइटिंग द होली कुरान, वही वाला सेंटेंस है, मैंने चेंज किया है। तो हम ये द होली कुरान को फर्स्ट लेंगे, मैं लिखूंगा द होली कुरान, ये सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि बीइंग का इजाफा आपने करना है। इज बीइंग, रिसाइट को हमने रिसाइटेड करना है, थर्ड पाम लगाना है। रिसाइटेड बाय हु, बाय आई के लिए मी आएगा, ठीक है। सो द होली कुरान इज बीइंग रिसाइटेड बाय मी। इसके अलावा अगर थर्ड सेंटेंस है ही इज ईटिंग एप्पल्स, तो यहां पर ये जो एप्पल्स मैंने इस्तेमाल किया, तो ये ऑब्जेक्ट को मैंने प्लूरल किया है ताकि आपको प्लूरल सेंटेंस का भी पता चले। तो एप्पल्स हम लगाएंगे, इस तरह चेंज करेंगे एप्पल्स, तो अब तो एज नहीं लगा सकते क्योंकि एप्पल्स तो प्लूरल है, तो आर लगाएंगे और इसके साथ मैंने आपको बताया कि बीइंग का इजाफा होगा। एप्पल्स आर बीइंग, ईट के लिए ये ईटन में चेंज होगा, ईटन बाय हु, बाय हिम, ठीक है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने इस तरह करना है, इज, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस तरह चेंज करना है। कंटिन्यूअस का हमने इज बीइंग लगाना है, ठीक है। अब अगर हम परफेक्ट की तरफ आ जाए, मिसाल के तौर पर परफेक्ट में तो आपको पता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें काम मुकम्मल हो गया होता है मौजूदा ज़माने में। तो यहाँ पर जो हैव है इसको हमने हैव बिन और हैज बिन लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है हैज, इसको हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बिन लगाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव बिन लगाएंगे। ये देखें यहाँ पर टीवी जो है ये सिंगुलर है, हालांकि सेंटेंस में तो हैव आया है। कोई ये भी पूछ सकता है कि सर आई हैव वॉच टीवी आया है और आपने कहता कि आई हैव बिन, तो आप हैज़ बिन किस तरह लगाएंगे। तो ये देखें ऑब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, देखें इस तरह चेंज होगा, टीवी हैज़ बिन, यहाँ टीवी के साथ तो हैज़ नहीं आएगा ना क्योंकि सिंगुलर है। टीवी हैज़ बिन, हैज़ की के साथ हम बिन का इजाफा करेंगे। टीवी हैज़ बिन वॉच को वॉच्ड करेंगे, वॉच्ड बाय लगाएंगे, इसका इजाफा करेंगे। वॉच तो ऑलरेडी भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और पैसिव वॉइस में भी तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। और इसके अलावा बाय हु, बाय आई के लिए मी इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपको पता है। इस तरह ये चेंज हो गया। इसके अलावा अगर ही हैज़ ईटन एप्पल्स, अब अगर कोई पूछे कि सर यहाँ पर तो हैज़ आया है, लेकिन हमने इसको नहीं देखना है, हमने ऑब्जेक्ट को देखना है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। एप्पल्स जो है ये प्लूरल है, तो हम किस तरह चेंज करेंगे, एप्पल्स हैव बिन, ईट को ईटन करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी है, ईटन ही ईटन है, और ही की जगह हेम इस्तेमाल होता है, तो इसके इसी तरीके से जो है हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। एप्पल हैव बिन ईटन बाय हु, बाय हिम, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें कि सर सेंटेंस में यहाँ पर तो हैज़ आया है, लेकिन आपने सर यहाँ पर हैव लगाया, तो हमने इसको देखना है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एप्पल हैज़ बिन, तो यहाँ पर तो ये गलत आता है क्योंकि एप्पल्स तो प्लूरल है और प्लूरल के लिए हम हैव बिन इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह चेंज होगा। एप्पल हैव बिन ईटन बाय हु, बाय, यहाँ पर ईटन बाय हु, बाय हिम, हे के लिए हिम इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये परफेक्ट के चेंज करेंगे। अब अगर हम पास्ट में जाए, पास्ट के जो है जो टेंसेज है वो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है और पास्ट परफेक्ट है। वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर जो पास्ट थ्री टेंसेज है ये हमने सीखा, इसी तरह आपने इसको चेंज करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट पास्ट के थ्री टेंसेज है वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो तो अनचेंजेबल है, वो तो चेंज नहीं होता, तो वो हम छोड़ देंगे, ठीक है।
तो ये तीन हमने किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। आगे जो वीडियो है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है फ्यूचर वाले करेंगे। तो इसको देख के समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। इट्स क्वाइट ईजी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।